आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मां ट्यूटोरियल द्वारा आर्मी नेवी एयरफोर्स की जागरूकता का आयोजन भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आनंद मोहन माथुर सभागृह इंदौर में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल एन के माथुर, मां ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट एवं एनडीए सीडीएस एवं एएफसीएटी के माध्यम से आर्मी नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों ने संबोधित किया। कर्नल माथुर ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज मध्य प्रदेश से इतना बड़ा विद्यार्थियों का वर्ग रक्षा सेनाओं में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हो रहा है। एक समय था जब यह संख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज एनडीए सीडीएस एवं एएफसीएटी जैसी बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके लिखित परीक्षा एवं 5 दिवसीय एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं और इस अभियान में 25 वर्षीय अनुभवी मां ट्यूटोरियल संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संपूर्ण भारत में ही इन परीक्षाओं के माध्यम से निश्चित सीट ही बहुत कम होती है, जहां संपूर्ण भारत में 20 से 50 सीट ही एक वर्ग में है। उन परीक्षाओं में भी यहां के विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है और यही कारण है कि इंदौर आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज पूरे देश से विद्यार्थी तैयारी करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। हम केवल स्वच्छता में ही नहीं बल्कि रक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग में भी नंबर 1 होते जा रहे हैं एवं अभिभावक इस दिशा में भी अपने बच्चों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा दिलाएं। विद्यार्थियों की मेहनत भी है, आप लोगों का भी प्रयास है, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माता पिता का, जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे उनके बच्चों को भारतीय रक्षा सेनाओं की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश से और स्पेशली हम इंदौर से इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मां ट्यूटोरियल पिछले 25 वर्षों से लगातार निरंतर प्रयासरत है और आप लोग अक्सर मुझे दिखाई देते हैं जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं। हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ था। मां ट्यूटोरियल्स की भूमिका को किस तरह देखते हैं? मैं गांधीनगर 3FSB से रेकमेंड हुई थी। मैं मां ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। एसएसबी के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक आज यहाँ पे सर ये सफ़र 2 साल पहले शुरू हुआ था जब मैंने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सर हमेशा मेरा माँ बाप का सपना था कि उनका लड़का ऑफिसर बने। तो सर जम के मेहनत की थी सर 2 साल, और आज ये सफलता सर माँ बाप और ये सारे टीचर्स की है। सर आपका नाम? सर आशीष सिंह तोमर, एफकेट। टेक्निकल एंट्री स्कीम की बात हो रही थी कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, और जो डिग्री मिलती है वो JNU की मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग उसकी 2 है ऑल ओवर द इंडिया। और इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।